ये जो क्वेश्चन है ये भी आईएससी के 12th बोर्ड में आ चुका है और ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से है। मैग्नेटिज्म बोले तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स PQ and RS carrying currents I1 and I2 respectively are kept 10 centimeter apart in vacuum. Calculate magnetic field B at the point X shown in figure below. इस फिगर में सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रखा है। ये इस वायर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक्स वाले पॉइंट पे हम लोग को बताना है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए पता करते हैं क्या होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो क्या होता है फॉर्मूला? B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, I हो गया करंट इन द वायर, 2 पाई इज अ कांस्टेंट और D हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। वो फॉर्मूला है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग लगाते हैं X पे जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? तो B पी क्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 कितना है? 4A मतलब 4 एम्पियर और इसका 2 पाई डिस्टेंस क्या है? 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। SI यूनिट में लेना है, SI यूनिट में लेना है तो सेंटीमीटर नहीं, आप लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करके लीजिएगा। नेक्स्ट BRS क्या होगा? अभी सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। BRS इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो इस पॉइंट का इस वायर से डिस्टेंस कितना हो गया? 10 - 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर, है ना? 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो BRS क्या होगा? म्यू नॉट करंट इन द वायर है 16 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। ठीक, तो इससे तो आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन नेक्स्ट हम लोग को पता करना होगा डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी भी कहीं भी आप लोगों से मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, दैट मीन्स आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा जस्ट लाइक वेक्टर्स। चलिए, तो इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए। किधर होगा? किधर होगा? इस वायर को ऐसे पकड़िएगा, फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा तो किधर जाएगा? वहां पे इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ड्यू टू PQ, राइट। और उस वायर की वजह से यहां पे किधर होगा? थंब को पकड़िए, इस वायर को पकड़िए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। किधर? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। ये रहा इस RS वाले के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, थंब आपका करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और उस पॉइंट जहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे रखिए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, ओके। तो एक वायर के वजह से इनटू द प्लेन है और एक वायर के वजह से आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे या फिर विद डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। वो हमारा अंदर में आई कैप है और बाहर में माइनस आई कैप है, अज्यूम कर लिया हम लोगों ने। तो BPQ क्या हो गया? अंदर में हम लोगों ने आई कैप अज्यूम किया है तो बाहर डायरेक्शन में माइनस आई कैप हो जाएगा, म्यू नॉट 4 अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2
बी पी क्यू किधर हो गया, इनटू द प्लेन आई कैप, और बी आर एस क्या होगा, म्यू नॉट 16/2 पाई 8 into 10 to the power of -2 माइनस आई कैप, आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो बी नेट क्या होगा, बी नेट, इस पे वेक्टर साइन आप लोग दे दीजिए, बी नेट विल बी इक्वल टू बी पी क्यू प्लस बी आर एस। बी पी क्यू का हो गया, ऊपर में वैल्यू दिया हुआ है, तो म्यू नॉट 4/2 पाई 2 into 10 to the power of -2 आई कैप, और ये माइनस अपने आप हो जाएगा ड्यू टू दिस माइनस आई कैप, माइनस म्यू नॉट 16/2 पाई 8 into 10 to the power of -2। देखिए जो जो चीजें कॉमन हैं उनको बाहर निकाल लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 4 म्यू नॉट इधर कॉमन आ गया डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2 भी इधर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, इधर क्या बच गया, अच्छा सॉरी 10 to the power of -2 भी कॉमन ले लीजिए इंटू 10 to the power of -2, तो क्या हो गया, तो इधर में क्या बचेगा 1 आई कैप माइनस, इधर क्या बचेगा 4 4 जा 16 होता है, तो 4/2 4 जा 8 4 क्या हो गया इधर एक है, ठीक, तो 4/4 कितना आ गया 1, ये कट के आ जाएगा 1, तो आई कैप माइनस आई कैप क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू बोथ द वायर्स वो होगा 0, वो क्या होगा 0। ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ऑलवेज विथ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है।